माता दी आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज के इस ब्लॉग में हम कुरुक्षेत्र आए हुए हैं, जो गीता जयंती का जो महोत्सव चला हुआ है उसको देखने के लिए। और जो भी यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके मैं आप सभी को आज दर्शन कराऊंगा। अभी हम हमारा गुरु जी हैं उनके ही डेरे में हैं, और पहले तो मैं आप सभी को यहाँ के दर्शन करा देता हूँ, फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर मैं जाऊँगा मार्केट में या फिर मंदिर में, उस सब के मैं आप सभी को दर्शन कराऊंगा। अभी आपसे पहले गुरु गोरक्षनाथ जी के यहाँ पे दर्शन कीजिए, मैं उनके दर्शन आप सभी को करा देता हूँ। और आगे की वीडियो में जैसे भगवती की इच्छा के शक्तिपीठ पर भी जाएंगे हम, जो देवी कूप के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर भी जाएंगे। और अन्य जो भी मंदिर हैं श्री कृष्ण से रिलेटेड और जो हमारी श्रीमद् भागवत गीता है उससे रिलेटेड, वो सारे मंदिर मैं आप सभी को आज दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे गुरु गोरक्षनाथ जी के दर्शन कीजिए। अभी आप सभी देख रहे हैं कितना सुंदर हमारे जो गुरु गोरक्षनाथ जी है उनका जो स्वरूप है वो बना हुआ है, यहाँ पे विग्रह विराजमान है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये पूरा मंदिर है, और यहाँ पर हमारे श्रीनाथ जी का धूना है, क्योंकि जहाँ पर भी हमारे नाथों के मंदिर होते हैं, डेरे होते हैं, वहाँ पर धूना अवश्य ही होता है। तो आप इनको भी प्रणाम कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे ब्रह्म सरोवर की ओर, जहाँ पर मेला लगा हुआ है, वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो ये हमारा ब्रह्म सरोवर को जाने के लिए मेन गेट है, मेन एंट्रेंस बोल सकते हैं इसको, अंदर जाने के लिए। और यहाँ से प्रवेश करके हमारे मतलब हर तरफ जो है वो दुकानें बनी हुई हैं, और बीच में जो ब्रह्म सरोवर है वो है। और हमारे भोलेनाथ जी का, सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर भी है, उसके बारे में मैं आप सभी को बताता हूँ। तो अभी आप जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं ये सर्वेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वेश्वर महादेव जी का अर्थ ये है कि सबके भगवान, यानी भगवान के भी भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म सरोवर का निर्माण किया था तब यहाँ पर हमारे भोलेनाथ जी का स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो आप चाहो तो इसके भी दर्शन कर सकते हो जाकर, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा पाए। बट इन फ्यूचर में अगर जाऊँगा तो आप सभी को दर्शन ज़रूर कराऊंगा वहाँ के। तो जितनी भी भीड़ है ना वो सारी ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ ही है, मीन्स जो दुकानें बनी हुई है ना यहीं तक है। मंदिरों में जो अन्य मंदिर है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और जिस भी मंदिर में हम गए वहाँ पर बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, तो मैं वो कराऊंगा आगे आप सभी को। लेकिन मैं पहले आप सभी को जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी प्रस्तुतियाँ लगाई गई हैं, वो सब आप सभी को दिखाता हूँ। तो जैसे कि हम हरियाणा से हैं तो सबसे पहले मैं आप सभी को हरियाणवी संस्कृति ही दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ना बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड और फोटो वगैरह से रिलेटेड, और कुछ जगह पर यहाँ पे आप सभी को गेम्स भी खिलाते हैं। तो ये मैंने आप सभी को ज़्यादा नहीं दिखाया क्योंकि ये तो सभी देखते ही हैं। अब मैं आप सभी को हमारे हरियाणवी संस्कृति से रिलेटेड जो भी पहले चीज़ें यूज़ की जाती थी हमारी दादी नानी के टाइम की, वो सब चीज़ें मैं आप सभी को दिखाता हूँ। अगर आप सभी को इनका नाम भी पता हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो ये सब वही चीज़ें हैं जो हमारे एल्डर्स यूज़ करते थे, और अभी भी कुछ घरों में इन चीज़ों का यूज़ होता है। आपके घर में होता है या नहीं वो मुझे कमेंट में बता देना। और पुराना हारमोनियम और यहाँ पे चरखा भी रखा हुआ था। तो यहाँ पर आप सभी नॉलेज भी ले सकते हैं हमारे कल्चर की, और देख के भी अच्छा लगता है। और ये पेड़ देखिए कितना सुंदर ही डेकोरेट किया हुआ था यहाँ पर। और जो भी कुरुक्षेत्र आता है वो यहाँ पर फोटो ज़रूर खिंचवाता है, क्योंकि ये महाभारत का वो सीन है, वो सीन दिखाया गया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी बने हुए हैं और ऊपर हनुमान जी विराजमान हैं। तो बहुत ही प्यारा जो सीन है बनाया हुआ है। अब हमारे पहले मंदिर में आए हैं हम, जो कि खाटू श्याम जी का मंदिर है, और द्रौपदी जी का कूप भी यहीं है, कुआं, उसके आप सभी को मैं दर्शन कराऊंगा। तो पहले मैं आप सभी को खाटू श्याम जी के दर्शन करा देता हूँ। और बहुत ही सुंदर बाबा का जो दरबार है वो सजाया हुआ था, और आप सभी भी दर्शन कर सकते हैं। और अब हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं, और ये सीढ़ियाँ ना बहुत ही ज़्यादा मीन्स ऊंची बनाई हुई थी। इन पे उतरने में और चढ़ने में बहुत ही मुश्किल हो रही थी, और डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। तो ये उस टाइम की बनाई हुई सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इन पे चढ़ना उतरना। जिनके जॉइंट्स वगैरह में पेन होता है वो तो शायद इस पे चढ़ भी ना पाएँ और उतर भी ना पाएँ। तो सीढ़ियों से नीचे उतरकर अब हम आ चुके हैं द्रौपदी जी के कूप के पास। और ऐसी कथा है कि द्रौपदी जी ने पांडवों की और सैनिकों की प्यास बुझाने के लिए इस कुंड का, इस कुएं का निर्माण किया था, और अब ये द्रौपदी कूप के नाम से जाना जाता है, यानी द्रौपदी का कुआं। और कुछ लोगों की मान्यता ये भी है कि द्रौपदी जी ने यहाँ पर अपने केश भी धोए थे। तो बहुत ही पवित्र स्थान है और दर्शन करके बहुत आनंद आया।
अब हम आ गए हैं हमारे दूसरे मंदिर की ओर, जो कि माँ कात्यायनी का मंदिर है। और इस मंदिर की ये कथा है कि कात्यायनी माँ जो है वो भगवान श्री कृष्ण की कुल देवी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ पर अपनी कुल देवी की स्थापना की थी और युद्ध आरंभ होने से पहले पांडवों के साथ यहाँ पर पूजा की थी और माँ से विनती की थी कि हमारा जो युद्ध है उसमें विजय हो। और फिर माँ ने विजय का वरदान दिया था। और अभी आप सभी दर्शन कर रहे हैं माँ के कात्यायनी स्वरूप के। और जब हम गए ना, बिल्कुल ही मंदिर खाली था। बहुत ही अच्छे से और भाव से हमें दर्शन हुए माँ भगवती के स्वरूप के। और थोड़ी सी आगे चलकर यहाँ पर हनुमान जी, माँ पीताम्बरा, माँ बगलामुखी और गायत्री माता का भी विग्रह विराजमान था, जिनके दर्शन बहुत ही सुंदर हैं। और साथ ही यहाँ पर भैरव जी भी विराजमान है, क्योंकि भगवती के हर स्वरूप के साथ भैरव जी अवश्य विराजमान होते हैं और हनुमान जी। तो आप सभी दर्शन कर सकते हैं हमारे भैरव जी के। और यहाँ पर ऐसे स्वरूप भी रखे हुए थे, अब मुझे पता तो नहीं है क्या है, बट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। और थोड़ी सी ही आगे हमारे भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, शिवलिंग स्थापना है वहाँ पर। और ये यहाँ की यज्ञशाला है। तो माँ कात्यायनी के सुंदर दर्शन करके अब हम एक और जगह पर आए हैं दर्शन करने। तो इस जगह का तो मुझे नाम नहीं पता, मैं पढ़ना भूल गया था बाहर। बट यहाँ पर एक चीज़ ऐसी है जिसको मैं देखने आया हूँ, जो कि आप आगे की वीडियो में देखना। तो मैं एक बार ना इस मंदिर में आया था, पर मैं जब छोटा था, और यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है, मैं उसको देख नहीं पाया था। तो उसको देखने के लिए आज मैं यहाँ पर दोबारा आया हूँ। लेकिन पहले मैं आप सभी को थोड़ी सी और चीज़ें दिखा देता हूँ इस जगह की। तो इस जगह पर भी ना मूर्तियों के द्वारा वो लीलाएं दिखाई गई हैं, जो कि भगवान ने अपने जीवन में की थी उस समय। तो जैसे हम पवन धाम में गए थे अपने हरिद्वार वाली वीडियो में, वहाँ पर भी हमने ये सब चीज़ें देखी थी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाई गई हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जो श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं हैं और सब लीलाएं हैं महाभारत से जुड़ी, वो सब मूर्तियों के द्वारा यहाँ पर दिखाई गई हैं। और इन सब लीलाओं के बारे में यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, तो उनको भी आप सभी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप सभी को उस जगह पे ले चलता हूँ जहाँ के लिए मैं स्पेशली आया था। तो ये यहाँ पर गुफा बनी हुई है, जैसे माँ वैष्णो देवी की गुफा है उसी का एक रेप्लिका बनाया गया है। जैसे वहाँ पर चरण पादुकाएं हैं, अन्य जो भी मंदिर हैं, हाथी मत्थे की चढ़ाई है, वैसा ही एक स्वरूप यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। वहाँ तो मैं अभी नहीं जा पाया हूँ, लेकिन यहाँ पर हम वैसा अनुभव कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसा वैष्णो देवी में है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है और प्रॉपर वही फील आती है जैसे पहाड़ों में चलते हैं, वैसा ही यहाँ पर सब स्वरूप दिया गया है। तो अगर आप सभी कुरुक्षेत्र आए घूमने तो आप सभी यहाँ पर भी आ सकते हैं। इसकी टिकट लगती है, 10 रुपये की टिकट है, तो लेकर के आप सभी दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ के दर्शन है और बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था दर्शन करने में। अब हम थोड़ा सा चलकर आगे, इसको हाथी मत्थे की लुक दी गई है, मीन्स वहाँ पे लिखा था हाथी मत्था। तो उसकी चढ़ाई करके अब हम आ गए हैं मुख्य मंदिर में, जो यहाँ पर विराजमान है माँ भगवती का पिंडी स्वरूप। तो उसके आप सभी दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पर माँ की अखंड ज्योत भी विराजमान है, उसके भी आप सभी दर्शन करें। तो पिंडी महारानी के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं भैरवनाथ जी के दर्शन करने। तो जैसी वहाँ मान्यता है कि माँ वैष्णो के दर्शन पहले करते हैं, उसके बाद भैरव जी के दर्शन करते हैं, वैसे ही यहाँ पर लुक दी गई है। तो अभी आप सभी भैरव जी के दर्शन कीजिए। बट ये मुझे ना थोड़े खाटू श्याम जैसे लग रहे थे, तो आपको लग रहे हो तो मुझे कमेंट में बता देना। तो अब हम आ चुके हैं ज्योतिसर, जो कि ब्रह्म सरोवर से 8-9 किलोमीटर दूर है। और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ पर एक वट वृक्ष है, जिसको अक्षय वृक्ष भी बोल देते हैं, क्योंकि उसी वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो वो वृक्ष जो है अमर हो गया है, क्योंकि जिसने भगवान की कथा का श्रवण कर लिया और वो तो अमर हो ही जाता है। तो जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर भी बहुत विशाल सा वृक्ष बना हुआ है, जिसको कि आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। बट जो मेन वृक्ष है वो थोड़ा सा आगे है चल करके, उसके मैं आप सभी को भी दर्शन कराता हूँ। पहले आप इसके दर्शन कर लीजिए, क्योंकि ये भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा।
और साथ में यहाँ पर भी कुंड बना हुआ है। इस कुंड का भी बहुत ही ज्यादा महत्व है और यहाँ पर बंदर भी बहुत ज्यादा हैं और मस्तियाँ करते रहते हैं इधर उधर, तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको देख करके। तो अभी हम हमारा जो वृक्ष है उसके निकट आ चुके हैं और बहुत ही पास से मैं आप सभी को इस वृक्ष के दर्शन कराऊंगा, तो आप वीडियो के माध्यम से ही प्रणाम कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से ही कि कैसे वो सब लीलाएं हुई थी और उन सब लीलाओं का आप यहाँ पे दर्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए कितना विशाल ये वृक्ष है और इसकी लताओं से ही नए नए और वृक्षों का निर्माण हो रहा है। बहुत ही सुंदर ये लग रहा है देखने में भी। तो यहाँ पर ना वृक्ष के नीचे ही एक झांकी भी बनाई हुई है, मीन्स मंदिर टाइप बनाया हुआ है उस दृश्य को दिखाने के लिए छोटा सा, और बड़ा स्वरूप भी विराजमान है यहाँ पर उस झांकी का, वो भी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो अभी मैं आप सभी को ये बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश दिया क्यों था अर्जुन को। तो जब रणभूमि में अर्जुन जी आए थे तो भगवान श्री कृष्ण जी से उन्होंने ऐसी इच्छा जताई थी कि मैं एक बार युद्ध भूमि के बीच में जाके देखना चाहता हूँ कि मैं किन से लड़ रहा हूँ। लेकिन जब अर्जुन जी ने देखा कि जिनसे मैं लड़ रहा हूँ सब मेरे अपने हैं, तब उन्होंने भगवान से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको यहाँ पर विराट रूप दिखाया और गीता का उपदेश दिया और बताया कि ये युद्ध अपनों के बीच नहीं है, धर्म और अधर्म के बीच है। तो प्रॉपर यहाँ पर वो सब झांकी दिखाई गई है और यही मेन स्थान है जहाँ से हमें गीता जैसा महान ज्ञान मिला। तो इस जगह के सुंदर दर्शन करके अब हम आ चुके हैं हमारे भद्रकाली शक्तिपीठ पर, जो कि हमारा 51 शक्तिपीठों में से एक है। और इस जगह पर माँ सती का पैर गिरा था, राइट वाला। तो इस जगह पे आने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था माँ के सुंदर दर्शन करने के लिए, और माँ भगवती ने बहुत ही प्यारे दर्शन हम सबको दिए और वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी होंगे। तो माँ का यह मंदिर श्री देवी को भद्रकाली मंदिर नाम से प्रसिद्ध है और जब हम गए थे तो उस दिन शनिवार ही था और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए हमें। और जो मंदिर है ना बिल्कुल स्वर्ण की तरह चमक रहा था, क्योंकि उस समय जो धूप थी, जो सूर्य की किरण थी, वो सीधा माँ के भवन पर पड़ रही थी। तो बहुत ही सुंदर जो दृश्य है वो हमें देखने को मिला। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आप सभी को। तो महाभारत से जुड़ा हुआ इस मंदिर का क्या महत्व है वो भी मैं आप सभी को बताता हूँ। ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने युद्ध से पहले यहाँ पर भी माँ की पूजा की थी और विजय की कामना की थी, और विजय होने के बाद पांडवों ने अपने सारे घोड़े यहाँ पर माँ को अर्पण कर दिए थे, और इसीलिए यहाँ पर माँ को घोड़े अर्पित करने का लकड़ी के महत्व है। तो जो भी मनोकामना मांगते हैं वो यहाँ पर घोड़े जरूर चढ़ाते हैं। और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का मुंडन भी हुआ था। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आप सभी को दर्शन करा देता हूँ हमारी भगवती के। तो भगवती थोड़ी सी दूर थी, बट मैंने जूम करके माँ के सुंदर दर्शन कैप्चर कर लिए थे, पर कैमरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं थी इसलिए प्रॉपर नहीं आए। लेकिन जैसे भगवती ने दर्शन दिए, बहुत कृपा है। और यहाँ पर हमारी भगवती शेरों वाली के भी दर्शन कर सकते हैं आप सभी। तो आशा है आप सभी को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये सब दर्शन करके अच्छा लगा हो। मैं मिलता हूँ आप सभी से ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।